नमस्कार। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय यानी सांख्य योग पर आधारित दो दिलचस्प किताबों के कुछ अंशों पर बात करेंगे। ये वो अध्याय है जहां आपको याद होगा कुरुक्षेत्र में अर्जुन एकदम टूट जाते हैं। अपने लोगों के खिलाफ लड़ने के ख्याल से ही उनका धनुष हाथ से छूटने लगता है। जी बिल्कुल। वो एक बहुत ही गहरा नैतिक और भावनात्मक संकट का पल है। और वहीं से जब अर्जुन की सारी दलीलें खत्म हो जाती हैं, तब श्री कृष्ण का उपदेश शुरू होता है। हाँ, वो शिष्य भाव से पूछते हैं। जी। और फिर आत्मा की सच्चाई और कर्म का जो रहस्य खुलता है, कमाल का है। तो चलिए इन स्रोतों से जो मुख्य बातें निकलती हैं उन्हें देखते हैं। सबसे पहले तो यही कि ये सांख्य योग है क्या, मतलब क्या ये सिर्फ कोई फिलॉसफी है? देखिए, है तो ये ज्ञान का मार्ग, पर सिर्फ किताबी नहीं। ये आत्मा, जिसे यहाँ पुरुष कहा गया है, और प्रकृति यानी ये जो भौतिक दुनिया है, इनके असली फर्क को समझने पर जोर देता है। आत्मा और प्रकृति का फर्क। हाँ, और इसका जो मूल सिद्धांत है वो ये कि आत्मा वो अमर है, न कभी पैदा होती है, न मरती है, हमेशा रहती है। अच्छा, जबकि शरीर वो तो नश्वर है, अस्थाई। जैसे हम पुराने कपड़े उतार के नए पहन लेते हैं। वैसे ही आत्मा शरीर बदल लेती है। बिल्कुल। आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया ले लेती है। और ये समझना, ये ज्ञान जन्म मृत्यु के डर से ऊपर उठाता है। तो फिर अर्जुन का जो दुख था, अपने लोगों को मारने का डर, वो एक तरह से व्यर्थ था। क्योंकि वो जिसे मारने से डर रहे थे, वो तो सिर्फ शरीर था। हाँ, श्री कृष्ण यही तो समझा रहे थे कि देखो अर्जुन, तुम जिसे मारना समझ रहे हो वो सिर्फ शरीर का खत्म होना है। आत्मा को तो कोई हथियार काट ही नहीं सकता। न आग जला सकती है। ना आग जला सकती, ना पानी भिगो सकता, ना हवा सुखा सकती है। वो अविनाशी है। और ये ज्ञान अगर सच में उतर जाए, तो इंसान मोह और दुख के बंधन से काफी हद तक मुक्त हो सकता है। लेकिन जैसा आपने कहा ज्ञान काफी नहीं है, कर्म का भी तो महत्व बताया गया है। तो ये सांख्य यानी ज्ञान और कर्म योग, इनका आपस में क्या कनेक्शन है? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। स्रोत बिल्कुल साफ करते हैं कि ये दोनों अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा। कर्मयोग सिखाता है कि ठीक है, ज्ञान समझ लिया, अब इसे जीवन में उतारो। कैसे? फल की इच्छा किए बिना अपना काम करो, अपना कर्तव्य, अपना स्वधर्म निभाओ। जैसे अर्जुन का धर्म था क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना। जी। श्री कृष्ण कहते हैं युद्ध करो क्योंकि ये तुम्हारा कर्तव्य है, पर नतीजे की चिंता मत करो। हार जीत, सुख दुख, लाभ हानि, इनसे ऊपर उठकर। इसी को निष्काम कर्म कहा गया है, बिना किसी अटैचमेंट के एक्शन लेना। बिल्कुल, निष्काम कर्म। और योग का एक मतलब यहाँ समत्व भी बताया गया है। समत्व मतलब? इक्वानिमिटी। हाँ, सही पकड़ा। समत्वम योग उच्यते, यानी हर स्थिति में एक जैसा रहना। सफलता मिले तो बहुत ज्यादा उछलना नहीं, असफलता मिले तो एकदम टूट नहीं जाना। ये तो सुनने में आसान लगता है, पर करना बहुत मुश्किल होगा। मुश्किल तो है, बिल्कुल है। इसीलिए इंद्रियों को वश में करने की बात कही गई है। जैसे कछुआ होता है ना, खतरा देखकर अपने सारे अंग अंदर खींच लेता है। हाँ हाँ। वैसे ही मन को बाहरी चीजों के आकर्षण से हटाकर अंदर स्थिर करना, यह अभ्यास का विषय है। और इन स्रोतों में एक स्थित प्रज्ञा इंसान का जिक्र आता है, जिसकी बुद्धि स्थिर है। ये कौन है? कोई सुपरमैन टाइप? नहीं, सुपरमैन नहीं। स्थित प्रज्ञा वो है जिसकी बुद्धि सच में स्थिर हो गई है। मतलब वो ज्ञान में स्थित है। वो इच्छा, डर, गुस्सा, इन सब से ऊपर उठ चुका है। अच्छा। उसे ना तो किसी चीज से बहुत ज्यादा लगाव होता है, नहीं किसी से नफरत। उसकी इंद्रियां पूरी तरह उसके कंट्रोल में होती हैं। तो क्या वो दुनिया छोड़ देता है? नहीं, यही तो खास बात है। वो दुनिया में ही रहता है, अपने सारे काम भी करता है, पर एक तरह से डिटैच्ड होकर। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता। वो जीता जागता उदाहरण है मानसिक शांति का। तो अगर हम इन अंशों का सार निकालें, तो सांख्य योग हमें अपनी असली पहचान यानी अविनाशी आत्मा का ज्ञान देता है। जी हाँ। और कर्म योग उस ज्ञान को प्रैक्टिकल बनाता है, सिखाता है कि कैसे फल की चिंता किए बिना समभाव से अपना काम करें। बिल्कुल सही। ये ज्ञान और कर्म का जो संतुलन है, यही व्यक्ति को मोह, दुख और जीवन के उतार चढ़ाव से ऊपर उठने की एक राह दिखाता है। ये कोई हजारों साल पुराना दर्शन भर नहीं है, ये आज भी उतना ही रेलेवेंट है मानसिक शांति के लिए। और आखिर में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, इतना तनाव है, हर चीज का नतीजा तुरंत चाहिए,
क्या ऐसी जिंदगी में हम अपने कामों में, अपने रिश्तों में ये समत्व या निष्काम भाव थोड़ा सा भी ला सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। और ये जो आत्मा की अमरता का विचार है, अगर इसे हम गहराई से महसूस करें तो हमारे रोजमर्रा के जो डर हैं, जो चिंताएं हैं, हमारे फैसले हैं, उन पर इसका क्या असर पड़ सकता है?